एक गरीब घर का लड़का जिसने 5,000 रुपए लगाकर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमाया। इस वीडियो में मैं आपको उस लड़के की पूरी कहानी बताने वाला हूं और इस वीडियो के बीच बीच में मैं वो तरीके को शेयर करूंगा जिससे इस लड़के ने इतना ज्यादा पैसा कमाया और इस तरीके का यूज करके आप भी करोड़ों रुपया कमा सकते हो। लेकिन इस वीडियो को देखकर अपनी लाइफ चेंज करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। राकेश झुंझुनवाला एक गरीब घर का लड़का जिसने 5,000 रुपए लगाकर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा कमाया। राकेश झुंझुनवाला एक ऐसे इंसान है जिनको करोड़ों लोग अपना गुरु मानते हैं। करोड़ों लोगों का सपना है कि वो राकेश झुंझुनवाला जैसी सक्सेस अचीव करें। राकेश झुंझुनवाला को इंडिया का बिग बुल, इंडिया का वॉरेन बफेट जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राकेश झुंझुनवाला की पूरी जिंदगी की कहानी और इस वीडियो में मैं आपको सीक्रेट तरीका भी बताने वाला हूं जिसका यूज करके राकेश झुंझुनवाला ने इतना ज्यादा पैसा कमाया और उसी सीक्रेट तरीके का यूज करके आप भी बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनकी कहानी बचपन से। राकेश झुंझुनवाला का जन्म एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ। इनके पिता एक ईमानदार इनकम टैक्स ऑफिसर थे। राकेश झुंझुनवाला तब कोई अरबपति नहीं बल्कि एक राकेश नाम का नॉर्मल सा लड़का था जो कि स्कूल जाता था, आगे ट्यूशन पढ़ता था और ट्यूशन पढ़ने के बाद में शाम को क्रिकेट खेला करता था अपने दोस्तों के साथ में। राकेश अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था। राकेश झुंझुनवाला की तब एज सिर्फ 10 साल की थी और उनके घर पे उनके पापा के दोस्त आते जाते रहते थे। राकेश झुंझुनवाला के पापा जब अपने दोस्तों के साथ में बैठा करते थे तब वो स्टॉक मार्केट की बातें किया करते थे। ये बातें सुन सुन के राकेश झुंझुनवाला को भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया और एक दिन उन्होंने अपने पापा से पूछा कि ये स्टॉक मार्केट होता क्या है। राकेश झुंझुनवाला के पापा ने बोला कि राकेश, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे कोई भी आम इंसान पैसे देकर किसी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है। ऐसा करने पर उस इंसान को उस कंपनी के अंदर हिस्सा मिल जाता है और बाद में वो कंपनी जितनी बड़ी होती है उतना ही ज्यादा जिस इंसान ने उस कंपनी के अंदर पैसा लगाया है उसको फायदा होता है। राकेश झुंझुनवाला जल्दी पैसा कमाना चाहते थे, इसी वजह से उन्होंने सारे फालतू के काम बंद कर दिए। जब बाकी बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते थे तब वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, टीवी चैनल्स देखते थे, स्टॉक मार्केट के बारे में बुक्स पढ़ते थे और ऐसा करते करते राकेश झुंझुनवाला को स्टॉक मार्केट का पूरा ज्ञान हो गया। थोड़े टाइम में उनको स्टॉक मार्केट इतना अच्छे से समझ आ गया कि वो पहले बता दिया करते थे कि स्टॉक के अंदर कैसी मूवमेंट होगी, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। पहले उनको पता चल जाता था कि इस न्यूज की वजह से ये स्टॉक 10 गुना होने वाला है और उन्होंने बहुत सारे स्टॉक्स का पहले बता दिया कि ये इनके अंदर होने वाला है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई बहुत सारी न्यूज, रिसर्च रिपोर्ट्स और पैसे कमाने की बहुत तगड़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटीज पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टॉप लिंक को क्लिक करके हमें ज्वाइन कर लीजिए। तो चलो बढ़ते हैं हमारी कहानी में आगे और वो सारी प्रेडिक्शन सही निकली। फिर राकेश झुंझुनवाला ने बचपन में ही अपने पापा को कहा कि प्लीज मेरे को पैसा दो स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए, मेरी प्रेडिक्शन सही होती है, मैं पैसा इससे कमा सकता हूँ। राकेश झुंझुनवाला के पापा ने कहा कि बेटा स्टॉक मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, अगर तुम्हें करना ही है ना स्टॉक मार्केट तो तुम पहले स्कूल के अंदर अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में एक डिग्री लो और डिग्री लेने के बाद में तुम स्टॉक मार्केट करना शुरू करो और ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा स्टॉक मार्केट करने के लिए। ये सुनकर राकेश झुंझुनवाला ने दिन रात मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। दिन के अंदर 6-6 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दिया और फिर मुंबई के साइंसदान कॉलेज से पढ़ने के बाद में वो ICAI इंस्टीट्यूट में चले गए जहां पे पढ़ाई करने के बाद में वो एक CA बन गए। CA बनने के बाद राकेश झुंझुनवाला पैसे लेने की आशा में अपने पापा के पास में गए और जाके कहा कि पापा मैं अब CA बन चुका हूँ, अब मुझे स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए पैसे दो। फिर राकेश झुंझुनवाला के पापा ने कहा कि मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाला हूँ, खुद कमाओ और खुद इसके अंदर पैसा लगाओ। यहाँ पे लगा राकेश झुंझुनवाला को अपनी जिंदगी का पहला झटका। लेकिन तब राकेश झुंझुनवाला ने हार नहीं मानी। उनके पास में जो CA की डिग्री थी उसका यूज करके वो एक CA स्टाइपेंड बन गई, वो भी सिर्फ 60 रुपए पर मंथ की तनख्वाह के लिए। बहुत टाइम काम करने के बाद में उन्होंने 5,000 रुपए जोड़ दिए। फिर वो 5,000 रुपए लगाने के लिए स्टॉक मार्केट में गए। तब आज की तरह सब कुछ ऑनलाइन ही होता था बल्कि ऑफलाइन जाना पड़ता था। जब वो 5,000 रुपए लेके गए तब वहां के सभी अमीर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और सबके सामने उनको कहा गया कि तू तो गरीब है, 5,000 रुपए लेकर स्टॉक मार्केट में आया है, तेरे को शर्म नहीं आती। लेकिन राकेश झुंझुनवाला को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। राकेश झुंझुनवाला ने अपनी एनालिसिस से और रिसर्च से उस 5,000 रुपए को थोड़े से टाइम में ही बहुत ही बड़े अमाउंट में बदल दिया जिससे वो पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर फेमस हो गई। राकेश झुंझुनवाला को समझ आ गया कि मैं 5,000 रुपए से इतना बड़ा अमाउंट बना सकता हूँ तो मेरे पास में लाखों का अमाउंट हो तो मैं कितना ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ।
राकेश झुंझुनवाला को याद आया कि स्टॉक मार्केट की वजह से उनके बहुत सारे अमीर लोग दोस्त बन चुकी हैं, शायद वो उन्हें पैसा दे दें। उन्होंने अपने अमीर दोस्तों को, भाई के दोस्तों को, पापा के दोस्तों को, कई सौ लोगों से पैसा लेने की ट्राई की, लेकिन किसी भी इंसान ने उन्हें पैसा नहीं दिया। लेकिन तभी उनके बड़े भाई का एक दोस्त उनको 10 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस इंसान ने पैसा देने से पहले कहा कि मुझे पैसा थोड़े टाइम के अंदर कई गुना चाहिए, और अगर नहीं हो पाया या फिर ये पैसा डूब गया तो तुम्हारी मैं क्या हालत करूंगा ये तुम खुद ही समझ लो। लेकिन राकेश झुंझुनवाला को खुद पर कॉन्फिडेंस था और उन्होंने कुछ ही महीने के अंदर उस 10 लाख रुपए को 25 लाख रुपए के अंदर बदल दिया। लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा टाइम नहीं चली। जब वो ये लाखों की गेम खेल रहे थे तभी आया हर्षद मेहता नाम का इंसान। राकेश झुंझुनवाला तो स्टॉक्स को गिराकर पैसा कमाते थे, लेकिन हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट में इतना बढ़िया टाइम लाया कि स्टॉक्स ने गिरना ही बंद कर दिया। और जब राकेश झुंझुनवाला लाखों में खेल रहे थे तभी हर्षद मेहता ने हजारों करोड़ रुपया कमाना स्टार्ट कर दिया और हर्षद मेहता बन गए स्टॉक मार्केट के बिग बुल। लेकिन तभी हर्षद मेहता की कुछ गलतियों की वजह से हर्षद मेहता स्कैम सबके सामने आ गया और रातों रात हर्षद मेहता बर्बाद हो गई। और राकेश झुंझुनवाला को समझ आ गया कि स्टॉक्स के गिरने से जितना पैसा मैंने कमा लिया है उससे ज्यादा मैं नहीं कमा सकता हूँ, क्योंकि इंडिया आने वाले समय में बहुत बढ़ने वाला है। तो अब स्टॉक्स गिरने से नहीं बल्कि स्टॉक्स के बढ़ने से पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं। और तब राकेश झुंझुनवाला ने कहा था कि अगर मेरा दांव सही चल गया ना तो क्या पता अगला बिग बुल मैं बन जाऊं। इसलिए उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके स्टॉक्स के बढ़ने से पैसा कमाना स्टार्ट किया। अब चलो दोस्तों जानते हैं कि राकेश झुंझुनवाला जी ने पैसा कमाया कैसे। अब दोस्तों राकेश झुंझुनवाला जी की जो जर्नी रही है वो रही है स्टेप बाय स्टेप, यानी कि इन्होंने एक चीज से पैसा कमाया है उसको दूसरी चीज में लगाया है, दूसरी चीज से कमाया उसको तीसरी चीज में लगाया है, तीसरी से कमाया है फिर उसको चौथी में लगाया है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करके इन्होंने पैसा कमाया है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बोल दूंगा कि इन्होंने चौथी चीज से जी पैसा कमाया है, आपके दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा आपको। अब जैसे इनकी स्ट्रेटजी रही है वैसे आपको समझाना पड़ेगा। तो इसलिए चलो जानते हैं दोस्तों कि इन्होंने पहली बार मोटा पैसा कैसे कमाया। दोस्तों पहली बार इन्होंने मोटा पैसा कमाया टाटा की चाय पत्ती से। अब आप कहोगे कि टाटा की चाय पत्ती से कोई इंसान पैसा कैसे कमा सकता है। अब दोस्तों जो टाटा की चाय है वो कौन सी कंपनी बनाती है, आप कहोगे टाटा की कंपनी बनाती होगी। अच्छा, टाटा की कौन सी कंपनी बनाती है, 5-10 कंपनी है। आप कहोगे कि यार पता नहीं। इसी वजह से दोस्तों आपको अमीर बनने के अंदर दिक्कत आ रही है। अगर आपको अमीर बनना है ना तो आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा, भले वो छोटी छोटी हो। अब दोस्तों जो टाटा की चाय है वो टाटा की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी बनाती है। और दोस्तों ये सिर्फ एक चीज़ नहीं बनाती, टाटा की स्टारबक्स को एक कंपनी ओन करती है, टाटा जो साल्ट आप खाते हो उसको एक कंपनी ओन करती है, टाटा की जो बेवरेजेस हैं टाटा कॉपर प्लस, टाटा ग्लूको प्लस, सभी चीज़ों को ये ओन करती है। टाटा की जो आप कॉफ़ी पीते हो उससे कंपनी कमाई करती है, टाटा की जो आप चाय पीते हो उससे कंपनी कमाई करती है। अब दोस्तों नॉर्मल लोगों का हिसाब किताब ऐसा होता है कि वो सुबह उठेंगे अपनी बीवी से ना चाय बनवाएंगे सबसे पहले। अच्छा जी, बीवी ने चाय बना दी, किसी लल्लू पंजू कंपनी की चाय पत्ती से वो चाय बनाई होगी तो बकवास बन जाएगी, वो कहेंगे यार ये बकवास है। फिर वो टाटा की चाय पत्ती से बनाएंगे, वो फिर कहेंगे कि यार ये टाटा की चाय पत्ती जबरदस्त है, मतलब टाटा ब्रांड है। यहाँ पे उनकी कहानी खत्म। अगले दिन वो वापस टाटा की चाय पत्ती से बनाएंगे और पूरी जिंदगी टाटा की चाय पत्ती को यूज करेंगे। अब दोस्तों ये तो होता है नॉर्मल इंसान का दिमाग, लेकिन दोस्तों नॉर्मल इंसान का दिमाग कभी भी करोड़पति नहीं बना सकता उसको, उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चाहिए। अब दोस्तों जो टाटा की चाय है वो टाटा की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कंपनी बनाती है। आज ये डायरेक्टली आपके जैसे कस्टमर्स को अपनी चाय पत्ती बेचती है, लेकिन पहले ये कंपनी चाय पत्ती तो बेचती थी लेकिन लोगों को नहीं बल्कि कंपनियों को, जो कि आगे लोगों को चाय पत्ती बेचती थी, यानी कि ये मीडिएटर का काम करती थी। लेकिन दोस्तों 1983 में चाय के बिजनेस के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई, चाय के प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गए, मतलब आसमान छूने लग गए। जो कंपनीज थी उन्होंने कह दिया कि भाई हम आपकी चाय पत्तियां क्या करेंगे, हम तो डायरेक्टली खरीद लिया करेंगे। फिर दोस्तों इस कंपनी को समझ आ गया कि ये छुप छुप के गेम खेलने का कोई फायदा नहीं है, अब टाइम है मार्केट में उतरने का और अपनी खुद की चाय लॉन्च करने का। दोस्तों जब इस कंपनी ने ये बात बोली तब ये बात पूरे मार्केट में फैल गई और राकेश झुंझुनवाला की नज़र पड़ी इस कंपनी के ऊपर। राकेश झुंझुनवाला ने सोचा कि पहले कंपनी बैक एंड में काम कर रही थी, इस कंपनी को कोई जानता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि टाटा भी चाय बनाता है क्या। लेकिन जब टाटा अपनी चाय लेके मार्केट में उतरेगा तो सभी लोग इसकी ही चाय खरीदने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आज जितना टाटा के ऊपर लोगों को ट्रस्ट है ना उतना ही पुराने टाइम में लोगों को टाटा के ऊपर ट्रस्ट था। तो ये बात पक्की थी कि जब टाटा मार्केट में अपनी चाय निकालेगा तब टाटा को बहुत फायदा होगा और लोग बहुत ज़्यादा इस कंपनी की चाय खरीदेंगे। दोस्तों जब राकेश झुंझुनवाला की इस कंपनी के ऊपर नज़र पड़ी तब ये शेयर आता था 43 रुपये का, और तब राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी के 5000 से ज़्यादा शेयर्स को खरीद लिया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया 2 लाख रुपए का। और थोड़े टाइम में दोस्तों
जब टाटा की चाय आई तो वो आग की तरह मार्केट में फैल गई, जिससे इस कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ा और 3 महीने में इस कंपनी का स्टॉक 143 रुपये का हो गया। और राकेश झुंझुनवाला ने तब अपने सारे शेयर्स को बेच दिया, जिससे उनको 2 लाख रुपए लगाकर 7 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल गया। टाटा टी से पैसा कमाने के बाद राकेश झुंझुनवाला की नेटवर्थ हो गई 50 लाख रुपए की। फिर राकेश झुंझुनवाला ने मोटा पैसा कमाया टाटा पावर कंपनी से। टाटा पावर कंपनी काम करती है इलेक्ट्रिसिटी का, और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी के काम में ये हर तरीके का काम करती है। दोस्तों ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, ट्रांसमिट करने का, डिस्ट्रीब्यूशन करने का हर चीज़ का काम करती है। और ये कंपनी 103 साल पुरानी है, यानी कि इस कंपनी को यही काम करते हुए 103 साल हो गए हैं और इसको तगड़ा एक्सपीरियंस भी है। दोस्तों आज के समय में ये कंपनी कितनी बड़ी है इसका आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इस कंपनी का 2023 में रेवेन्यू रहा है 53,000 करोड़ रुपए का, और इस कंपनी ने इनकम कमाई है 3300 करोड़ रुपए की। और इस कंपनी के जो एसेट्स हैं, यानी कि जिस सामान से कंपनी पैसा कमाती है, वो एसेट्स हैं 1,30,000 करोड़ रुपए की। लेकिन दोस्तों हमेशा से इतना बढ़िया समय नहीं चल रहा था इस कंपनी के लिए। 1986 में इस कंपनी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस ही सही तरीके से नहीं चल रहा था। तब राकेश झुंझुनवाला ने सोचा कि कितना टाइम हो गया इस कंपनी को, तब भी इतना बढ़िया परफॉर्म कर रही है, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से इस कंपनी का शेयर डाउन हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में ही दिक्कत है। जब इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस सुधरेगा तब इस कंपनी को प्रॉफिट होगा और इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसी वजह से राकेश झुंझुनवाला ने जब इस कंपनी का शेयर डाउन था तब इसमें 50 लाख रुपए लगा दिए। उसके बाद में वही हुआ जो राकेश झुंझुनवाला चाहते थे। जब इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का बिजनेस सही हुआ तब इस कंपनी का स्टॉक डबल हो गया और उनके 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए के अंदर बदल गई, और राकेश झुंझुनवाला की नेटवर्थ हो गई 1 करोड़ रुपए की। दोस्तों राकेश झुंझुनवाला ऐसे कोई भी स्टॉक नहीं खरीद लेते थे। उनकी एक फिलॉसफी थी जिसका वो हर स्टॉक के अंदर यूज़ करते थे। एक पैरामीटर था जो कि वो यूज़ करते ही करते थे किसी स्टॉक को खरीदने से पहले। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या था। यहाँ पे ये जो ब्लू वाली बार्स दिख रही हैं जो कि ऊपर को जा रही हैं, ये दिखाती हैं कंपनी की ग्रोथ, कंपनी के प्रॉफिट्स। मान लो ये किसी कंपनी के अंदर ऊपर जा रहे हैं। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर ये दोनों चीज़ें तो ऊपर जा रही होती हैं, लेकिन उस कंपनी का स्टॉक नीचे जा रहा हो। अभी दोस्तों इसमें एक चीज़ काम करती है। मान लो किसी कंपनी के प्रॉफिट्स ऊपर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसका स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है। और दोस्तों ऐसा बहुत सारे स्टॉक्स के साथ में होता है। कई बार स्टॉक्स की अच्छे तरीके से पहचान नहीं हो पाती, कई बार स्टॉक्स के अंदर कोई बुरी न्यूज़ आ जाती है, कई बार स्टॉक्स के अंदर कोई दिक्कत आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, जरूरत से ज़्यादा। तो ऐसी कंपनीज के स्टॉक का प्राइस गिरने लग जाता है, लेकिन उनके प्रॉफिट्स वैसे ही कायम रहते हैं। तो राकेश झुंझुनवाला इसी चीज़ का यूज़ करते थे। जिस कंपनी में ये होता था प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, शेयर गिर रहा है, उसके अंदर वो पैसा लगा देते थे। अभी दोस्तों मान लो एक कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रही है, लेकिन उसके शेयर का प्राइस बहुत ही नीचे आ चुका है। तो आने वाले समय में आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो उसका प्राइस जितना वो एक्चुअल में प्रॉफिट कमा रही है उसके तक जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे मैंने ये येलो लाइन लगाकर लिखाया हुआ है एक्सपेक्टेशन। भाई जितना प्रॉफिट है उतना तो उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी ना। इसी चीज़ का यूज़ करके अंडर वैल्यूड शेयर्स को राकेश झुंझुनवाला खरीदा करते थे। राकेश झुंझुनवाला कहते थे कि मैं उन स्टॉक से पैसा नहीं कमाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बल्कि मैं उन स्टॉक से पैसा कमाता हूँ जिनका प्राइस जितना होना चाहिए उतना हो जाता है। 1 करोड़ रुपए की नेटवर्थ होने के बाद भी राकेश झुंझुनवाला रुके नहीं। उन्होंने अगली बार मोटा पैसा कमाया वेदांता लिमिटेड से। दोस्तों वेदांता लिमिटेड का नाम आपने भी सुना होगा, नहीं भी सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये काम क्या करती है। दोस्तों ये कंपनी इंडिया में माइनिंग का काम करती है। इस कंपनी के हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और एक कंपनी माइनिंग का काम करती है गोवा, कर्नाटका, राजस्थान और उड़ीसा में। और इन सभी जगहों पे कंपनी आयरन, गोल्ड और एल्यूमिनियम को माइन करती है। दोस्तों आज के समय में ये कंपनी साल का 15,000 करोड़ से भी ज़्यादा कमा लेती है, लेकिन ये भी हमेशा से इतनी ही बढ़िया नहीं चल रही है। दोस्तों आज से कुछ समय पहले इस कंपनी को सीला गोवा कहा जाता था। दोस्तों तब इस कंपनी में दिक्कतों की वजह से इस कंपनी का शेयर डाउन चल रहा था और इसका एक शेयर तब 28 रुपये का आता था। तब राकेश झुंझुनवाला ने इस कंपनी के 4 लाख शेयर्स खरीदे थे, और जब इसके शेयर का प्राइस 65 रुपये हो गया, यानी कि मोटा मोटा डबल हो गया, तब राकेश झुंझुनवाला ने अपने 4 लाख शेयर्स में से 2.5 लाख शेयर्स को बेच दिया। दोस्तों जब इस कंपनी के शेयर का प्राइस 150 रुपये का हो गया, तब राकेश झुंझुनवाला ने अपने 1 लाख शेयर्स बेच दिए। जब इस कंपनी के शेयर का प्राइस 2200 रुपये हो गया, तब राकेश झुंझुनवाला ने अपने सारे स्टॉक्स को ही बेच दिया। और इस कंपनी की मेहरबानी से राकेश झुंझुनवाला की नेटवर्थ हो गई 2.5 करोड़ रुपए की। इस बात से दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि राकेश झुंझुनवाला बहुत ही बड़े बड़े रिस्क लेते थे। उनको जो स्टॉक पसंद आ जाए उसमें लगभग अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा दिया करते थे।
इसी वजह से आप इनकी नेटवर्थ का चार्ट देखो। दोस्तों राकेश झुंझुनवाला की नेटवर्थ का चार्ट कुछ ऐसा दिखता है। इतने बड़े बड़े रिस्क लेने की वजह से पिछले सालों के अंदर इनकी नेटवर्थ ऐसी ही चली है। एक साल नेटवर्थ थी 8,000 करोड़ रुपए की, अगले साल हो गई 10,000 करोड़ रुपए की, फिर बड़े रिस्क लेने की वजह से बड़ा लॉस हो गया, नेटवर्थ रह गई सिर्फ 9,000 करोड़ की, फिर अगले साल वापस 10,000 करोड़ की हो गई, अगले साल बहुत ही बड़ा कोई हाथ मारा और तगड़ा प्रॉफिट हुआ और नेटवर्थ हो गई 18,000 करोड़ रुपए की। उसके बाद में बड़ा लॉस हुआ, 14,000 करोड़ की रह गई, फिर 16,000 करोड़ की हो गई, फिर 20,000 करोड़, फिर 16,000 करोड़, फिर 2,200 करोड़। इस तरीके से इनकी हजारों करोड़ की नेटवर्थ में भी बहुत सारी फ्लक्चुएशंस होती है। नॉर्मल इंसान के पास में तो भाई 10 लाख रुपए होना तो एफडी से कभी उसको बाहर नहीं निकालता, लेकिन दोस्तों राकेश झुंझुनवाला ने हजारों करोड़ रुपए के ऊपर रिस्क लिया है। इसी वजह से वो इस मुकाम के ऊपर पहुंच पाई हैं। दोस्तों फिर राकेश झुंझुनवाला ने अपनी 2.5 करोड़ रुपए की नेटवर्थ को 50 करोड़ रुपए के अंदर बदल दिया बजट की मदद से। समझाता हूं कैसे। दोस्तों तब के समय में वीपी सिंह की सरकार थी और दोस्तों इनकी सरकार बजट लाने वाली थी और इस बजट से पूरा स्टॉक मार्केट डरा हुआ था, क्योंकि सभी को लग रहा था कि ये बजट ऐसा होगा जिससे बिजनेसमैन लोगों का नुकसान होगा और जब बिजनेसमैन लोगों का नुकसान होगा तब उनकी कंपनीज के स्टॉक्स गिरेंगे, जिससे अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स का नुकसान होगा जिन्होंने स्टॉक मार्केट के थ्रू उन कंपनीज के अंदर पैसा लगा रखा है। लेकिन दोस्तों राकेश झुंझुनवाला को ऐसा नहीं लग रहा था। राकेश झुंझुनवाला कहती हैं कि उनको पता था कि वीपी सिंह है तो ठाकुर, लेकिन उनका दिमाग बिजनेसमैन वाला है और वो बिजनेसमैन लोगों के लिए बढ़िया सोचते हैं, तो उनकी सरकार का जो बजट होगा वो बिजनेसमैन लोगों के लिए बढ़िया साबित होगा। इसी वजह से जब इनके बजट की वजह से लोग स्टॉक मार्केट में अपने स्टॉक्स को बेच ही निकल रही थी, जिससे स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका था, तब राकेश झुंझुनवाला ने स्टॉक्स को बाय करना स्टार्ट कर दिया और राकेश झुंझुनवाला ने अपने सारे पैसे को स्टॉक मार्केट के अंदर लगा दिया। तब राकेश झुंझुनवाला को सभी लोग पागल बोल रहे थे, कह रहे थे कि जब बजट आएगा तब तू साले बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जब बजट आया तब वो बिजनेसमैन लोगों के लिए बहुत बढ़िया साबित हुआ और राकेश झुंझुनवाला के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़े, जिससे दोस्तों राकेश झुंझुनवाला की जो नेटवर्थ 2.5 करोड़ रुपए की थी वो 50 करोड़ रुपए के अंदर बदल गई। दोस्तों राकेश झुंझुनवाला जी को गोल के साथ में रिस्क लेना बहुत पसंद है, यानी कि राकेश झुंझुनवाला पहले गोल सेट करते हैं, उसको अचीव करने के लिए बहुत ही बड़े बड़े रिस्क लेती हैं। दोस्तों राकेश झुंझुनवाला जी खुद इंटरव्यू में बताते हैं कि जब उनकी शादी हुई अपनी वाइफ रेखा झुंझुनवाला के साथ में, तब उनको एक बहुत ही बड़ी दिक्कत फेस करनी पड़ी। रेखा झुंझुनवाला एक बहुत ही अमीर परिवार से थी, वो गाड़ी के अंदर ट्रैवल किया करती थी, उनके घर पे बढ़िया एसी था, बहुत बड़ा बंगला था, सारी सहूलतें थी। लेकिन भाई राकेश झुंझुनवाला ठहरे अपने देसी आदमी, गरीब घर से आए थे, तो इनको ज़्यादा पैसा स्पेंड करना पसंद नहीं था। इन्होंने एसी वगैरह भी लगा रखा था घर में। तो राकेश झुंझुनवाला की वाइफ डेली उनको कहा करती थी कि घर में प्लीज़ एसी लगवा दो, प्लीज़ लगा दो, आपके पास में तो इतना पैसा है, लगवा ही सकते हो। और बस उनकी वाइफ सिर्फ एक ही डिमांड करती थी, एसी लगवाने की। तो राकेश झुंझुनवाला ने सोच लिया कि मेरे पास में अभी 3 करोड़ रुपए हैं। तब राकेश झुंझुनवाला की नेटवर्थ 3 करोड़ रुपए की थी जब वो एसी लगवा रहे थे। राकेश झुंझुनवाला ने सोच लिया कि जिस दिन मेरी नेटवर्थ 20 करोड़ रुपए से ऊपर हो गई ना, मैं एसी लगवा लूंगा घर में। तो जब तक वो एसी ना लगवाते उनको डेली ये बात सुननी पड़ती और उनको ये बात सुननी पसंद नहीं थी, तो उन्होंने डेली मेहनत करनी स्टार्ट कर दी। और एक दिन दोस्तों एक दिन की बात है, तब के समय में 6 से लेकर 9 तक ही स्टॉक मार्केट खुला करता था। और दोस्तों राकेश झुंझुनवाला को रोज रोज एसी वाली बात ना सुननी पड़े, इसी वजह से एक दिन राकेश झुंझुनवाला जी ने 6 बजे ट्रेड दी, क्योंकि तब के समय में कुछ दिन ऐसे थे जब 6 से लेकर 9 बजे तक ही स्टॉक मार्केट खुला करता था। तो उन्होंने 6 बजे ट्रेड दी और सिर्फ 3 घंटे में 9 बजते बजते उनकी नेटवर्थ हो गई 20 करोड़ रुपए की। और दोस्तों उसी रात राकेश झुंझुनवाला ने अपने घर पे एसी लगवाया और एसी लगवा के अपनी बीवी को बताया कि ये देखो घर पे एसी लग गया है, और उसके बाद में उनको एसी वाली बात कभी नहीं सुनने को मिली। और दोस्तों ये चीज़ राकेश झुंझुनवाला बाकी सभी चीज़ों के साथ में करते थे। कोई भी उनको चीज़ चाहिए होती थी पहले पैसे का गोल बनाते थे। ऐसा नहीं है कि 3 करोड़ रुपए हैं तो घर के अंदर 3,000 एसी लगवा लें, ऐसा नहीं है। ये थी राकेश झुंझुनवाला की फिलॉसफी। ये देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि राकेश झुंझुनवाला कितने यार दलेर आदमी थे उस टाइम में। लेकिन दोस्तों इस दलेरी की एक वजह थी। अब दोस्तों मान लो एक भिखारी है जिसके पास में 5 रुपए हैं। आप उसके पास में जाओगे ना, कहोगे कि भाई मेरा वॉलेट चोरी हो गया यार, प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे यार, मेरे को घर तक जाना है, बस वाले को पैसे देने हैं, सिर्फ 5 रुपए चाहिए, प्लीज दे दे भाई। भिखारी के पास में 5 रुपए होंगे ना, वो आपको 5 रुपए दे देगा। आपको लगेगा कि वो बहुत दयालु है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में जो बात है वो ये है कि उस भिखारी के पास में खोने के लिए कुछ है ही नहीं, 5 रुपए ही हैं। आप उस इंसान से लेके दिखाओ ना जिस इंसान के पास में 5 करोड़ रुपए हैं, उससे आप मांग लो कि यार तू मेरे को अपने सारे 5 करोड़ रुपए दे दे, मेरा बहुत भला हो जाएगा। वो इंसान आपको कभी नहीं देगा। 50 करोड़ वाला तो कभी भी नहीं देगा, और 500 करोड़ वाले के तो कोई चांस ही नहीं है।
इसी तरीके से जब राकेश झुंझुनवाला की नेटवर्थ 50 लाख करोड़ 10 करोड़ तक की थी तब वो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया करते थे, क्योंकि तब उनको भरोसा था कि अगर पैसा डूब भी गया तब भी मैं एक तगड़ा सीईओ हूँ। उनको खुद पर भरोसा था कि मैं एक तगड़ा सीईओ हूँ, पैसा तो मैं कमा ही लूंगा, तो रिस्क लेके देख लेते हैं यार, क्या अब तक ज़्यादा पैसा बन ही जाए। इसी वजह से तब वो अपने कैपिटल का 80 से लेकर 90% रिस्क ले लेते थे। यानी 1 करोड़ रुपया है तो उसमें से 80 से लेकर 90 लाख रुपए तो लगा ही देते थे किसी स्टॉक में, और अगर ज़्यादा ही मूड बन जाए और ज़्यादा ही अगर वो किसी स्टॉक के ऊपर भरोसा कर लें तो उसमें करोड़ के करोड़ रुपए भी लगा दिया करते थे। लेकिन दोस्तों आज ऐसा नहीं है। आज इनके पास में 1 लाख करोड़ रुपए हैं। अगर उन्होंने सिर्फ 1% लगाया ना अपनी नेटवर्थ का तो 1000 करोड़ रुपया होता है। 1000 करोड़ रुपए से अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो पूरा सिस्टम हिल सकता है। इसी वजह से राकेश झुंझुनवाला जब उनकी नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए की हुई तब वो 1 लाख करोड़ का थोड़ी रिस्क ले लेते थे। इंसान के पास में 1 लाख है वो 1 लाख का रिस्क ले सकता है, 10 लाख है वो 10 लाख का ले सकता है, करोड़ है वो करोड़ का ले सकता है, लेकिन कोई 1 लाख करोड़ का रिस्क कैसे ले सकता है। राकेश झुंझुनवाला ने मान लो रिस्क लेना है, उन्होंने बस फन के लिए कुछ मान लो पैसा कमा के देखना है, तो सिर्फ अपने 1 लाख करोड़ का 0.1% भी लेंगे ना तो 100 करोड़ रुपए बन जाएंगे। यानी कि जिस इंसान के पास में कुछ नहीं है वो तो बड़ा रिस्क भी ले सकता है, लेकिन जिस इंसान के पास में बहुत कुछ है उसके लिए बिल्कुल छोटा सा रिस्क लेना बिल्कुल सही है। दोस्तों फिर राकेश झुंझुनवाला ने सबसे ज़्यादा पैसा कमाया टाइटन कंपनी से। टाइटन कंपनी से राकेश झुंझुनवाला ने इतना पैसा कमाया कि उन्होंने स्टॉक मार्केट की पूरी हिस्ट्री को ही चेंज करके रख दिया। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि टाइटन कंपनी करती क्या है। दोस्तों टाइटन कंपनी घड़ियों का काम करती है, और दोस्तों ये हर सेगमेंट की घड़ियां बनाती है। इनके पोर्टल पे आपको 1100 रुपए की भी घड़ी मिल जाएगी, 10,000 रुपए की भी घड़ी मिल जाएगी, और थोड़ा सा किसी इंसान को और महंगे सेगमेंट में जाना है तो उस इंसान के लिए इन्होंने 44,000 रुपए की भी घड़ी बना रखी है, और इससे भी महंगी महंगी घड़ियां आती हैं। इससे दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी किसी भी तरीके से पैसा कमाना छोड़ती नहीं है। किसी को महंगी घड़ी चाहिए, मिड रेंज में घड़ी चाहिए, या फिर बहुत ही महंगी घड़ी चाहिए तो वो टाइटन से ही खरीद सकता है। और दोस्तों ये कंपनी सिर्फ घड़ियां नहीं बल्कि हर तरीके की ज्वेलरी या फिर फैशनेबल चीजें बेचती है। अगर किसी इंसान को ज्वेलरी खरीदनी है तो वो ये कंपनी बेचती है, किसी इंसान को घड़ियां खरीदनी है तो वो ये कंपनी बेचती है, किसी इंसान को चश्मा खरीदना है वो ये कंपनी बेचती है, अगर किसी इंसान को फ्रेगनेंस खरीदनी है, परफ्यूम खरीदना है वो ये कंपनी बेचती है, और किसी इंसान को कपड़े खरीदने हैं तो वो भी ये कंपनी बेचती है, और ये भी हर सेगमेंट में करती है। और दोस्तों इन सभी चीज़ों को भी ये हर प्राइस रेंज में करती है, यानी कि बहुत सस्ता, थोड़ा सा महंगा, महंगा, फिर बहुत ज़्यादा महंगा, हर तरीके के प्रोडक्ट्स ही बेचती है। अगर किसी इंसान को बहुत ही महंगी ज्वेलरी खरीदनी है तो वो जोया से खरीद सकता है। अगर किसी इंसान को इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए गोल्ड चाहिए और मतलब नॉर्मल सा डिज़ाइन चाहिए ज्वेलरी वगैरह का तो वो इंसान तनिष्क से भी खरीद सकता है। और उसके बाद में मियाँ जैसे भी इनके बहुत सारे ज्वेलरी खरीदने के स्टोर्स हैं। अगर किसी इंसान को घड़ियाँ खरीदनी है, बहुत ही महंगी घड़ी खरीदनी है तो वो नेब्यूला से खरीद सकता है। अगर किसी इंसान को नॉर्मल सी घड़ी खरीदनी है तो वो टाइटन और फास्ट ट्रैक से भी खरीद सकता है। ये दोनों भी इसी के ब्रांड है। टाइटन आई भी इनका ही है और फास्ट ट्रैक भी इनका ही है, और बाकी भी कपड़ों वगैरह के अंदर ये कंपनी काम करती है। और दोस्तों इस टाइटन ब्रांड को ओन करती है टाटा कंपनी। दोस्तों आज के समय में तो ये कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है, लेकिन जब राकेश झुंझुनवाला ने पैसा कमाया तब इस कंपनी की हालत बहुत बुरी चल रही थी। दोस्तों 2001-2002 से पहले ये कंपनी बहुत ही बढ़िया चल रही थी, मार्केट के अंदर इस कंपनी का बहुत नाम हो रहा था। लेकिन दोस्तों 2001 और 2002 में इस कंपनी में दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया ज्वेलरी मार्केट में, गोल्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, कंपनी गोल्ड को खरीद ही नहीं पा रही थी, और कंपनी में मैनेजमेंट और वर्कर्स में लड़ाई चल रही थी। यानी कि मैनेजमेंट वाले वर्कर से काम करवाना चाहते थे लेकिन वर्कर काम ही नहीं कर रहे थे। इन दोनों की लड़ाई की वजह से काफी टाइम के लिए इनको अपनी फैक्ट्री को भी बंद करना पड़ा था। इसकी वजह से 2001-2 में इनके प्रॉफिट्स काफी कम आए थे। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की किन चीज़ों में दम था वो भी राकेश झुंझुनवाला ने हमेशा की तरह ढूंढ ही लिया। राकेश झुंझुनवाला ने देखा कि हाँ इस कंपनी का स्टॉक फ्लक्चुएट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन इस फ्लक्चुएशन की वजह ये है कि इस कंपनी में बहुत सारी दिक्कतें चल रही है। राकेश झुंझुनवाला ने देखा कि ये कंपनी इतनी दिक्कतें होने के बावजूद गोल्ड के मार्केट में हर साल 30% ग्रो कर रही है। भले इसका स्टॉक फ्लक्चुएट हो रहा है लेकिन इसकी ग्रोथ वैसे ही मेंटेन्ड है। और राकेश झुंझुनवाला ने यह भी देखा कि इस कंपनी ने 52 स्टोर्स खोल दिए हैं जो कि बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमा रही हैं। इसका स्टॉक तो एक बार के लिए सही नहीं चल रहा है, लेकिन ये कंपनी का जो ब्रांड है वो तगड़ा ही तगड़ा होता जा रहा है। आजकल लोग दुकानों पर जाते हैं, जाके कहते हैं कि हमें टाइटन की ज्वेलरी चाहिए, कोई और ब्रांड की ज्वेलरी दुकान वाला दिखाता है तो उससे लोग खरीदते ही नहीं है, लोगों को बस टाइटन की ही ज्वेलरी चाहिए। इसी वजह से इस कंपनी को ब्रांड भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना आता है। और दोस्तों राकेश झुंझुनवाला को समझ में आ चुका था कि ये कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़ी बनने वाली है। इसी वजह से राकेश झुंझुनवाला ने 2003 में इस कंपनी के 6 करोड़ शेयर्स को खरीद लिया। अब 6 करोड़ को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ में
तो नंबर आता है 18 करोड़ रुपए का। यानी कि इन्होंने 18 करोड़ रुपया खर्चा किया इन स्टॉक्स को खरीदने के लिए। और उसके बाद में वैसा ही हुआ जैसे राकेश झुंझुनवाला चाहते थे, क्योंकि उनकी प्रेडिक्शन बहुत सही थी। टाइटन कंपनी ने बहुत ग्रो किया और इस कंपनी का आज इस समय में एक शेयर आता है 3000 रुपये का। यानी कि इनका ये शेयर 1000 गुना हो गया और उनके लगाए हुए 18 करोड़ रुपए 18,000 करोड़ रुपए के अंदर बदल गए। उसके बाद में दोस्तों वही हुआ जो राकेश झुंझुनवाला चाहते थे। टाइटन के एक शेयर का प्राइस हो गया 3000 रुपये का। अब 3000 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 करोड़ के साथ में तो नंबर आता है 18,000 करोड़ रुपए का। यानी कि राकेश झुंझुनवाला ने 18 करोड़ रुपए लगाकर टाइटन कंपनी में से 18,000 करोड़ रुपए कमा लिए। और दोस्तों यह है पावर स्टॉक मार्केट की। लेकिन अब आप कहोगे कि राकेश झुंझुनवाला जी ने तो 18 करोड़ रुपए लगाए थे तभी उनके 18,000 करोड़ रुपए बने हैं, हमारे पास में तो भाई इतना ज़्यादा पैसा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों आप ये क्यों देख रहे हो कि 18 करोड़ रुपए से 18,000 करोड़ रुपए बन गई। आप ये भी तो देखो कि 3 रुपए का शेयर 3,000 रुपए का हो गया, यानी कि 1000 गुना हो गया। अगर राकेश झुंझुनवाला ने इसमें 1000 रुपये लगाए होते ना तब भी उनके 10 लाख रुपए बन जाते। अगर उन्होंने 1 लाख रुपए लगा दिए होते तो उनके 10 करोड़ रुपए बन जाते। और अगर उन्होंने 10 लाख रुपए लगा दिए होते तो उनके 100 करोड़ रुपए बन जाते। और ये चीज़ आपके ऊपर और हर उस इंसान के ऊपर अप्लाई होती है जो कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को बाय करता है। अब जो स्टॉक 1000 गुना हो गया है, अब भले उसमें किसी इंसान ने 10,000 लगाए हों, 1 लाख लगाए हों, 10 लाख लगाए हों या फिर 10 करोड़ लगाए हों या फिर 1000 करोड़ रुपया भी लगा दिया हो, उससे वो स्टॉक कितने गुना होगा उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो इंसान छोटे से छोटे अमाउंट से भी स्टॉक मार्केट में बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमा सकता है। दोस्तों अब मैं चलो आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में राकेश झुंझुनवाला जी की नेटवर्थ कितनी है। और ये भी आपको मैं दिखाता हूं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि राकेश झुंझुनवाला की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ से भी ऊपर है, वो बात सच है या नहीं है। यहाँ पे मैंने राकेश झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो खोला हुआ है जहाँ पे एग्जैक्टली इनकी नेटवर्थ लिखी हुई है 40,000 करोड़ की। आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, आपने तो कहा था कि राकेश झुंझुनवाला जी की नेटवर्थ 1 लाख करोड़ रुपए की है, यहाँ पे तो सिर्फ 40,000 करोड़ रुपया दिखाया जा रहा है। आप कहोगे या तो आपके पास में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, आप जासूस हो, या फिर आपकी बात गलत है। दोस्तों एक्चुअल में इसकी क्या कहानी है चलो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों राकेश झुंझुनवाला की एक कंपनी है जिसका नाम है रेयर एंटरप्राइजेस। इस कंपनी को राकेश झुंझुनवाला ने शादी करने के बाद में बनाया था। और इसका रेयर नाम कहाँ से आया ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों रेयर में जो वर्ड्स हैं उनको आप पढ़ो, RARE। दोस्तों ये RARE ऐसी रैंडम वर्ड्स नहीं है, ये राकेश झुंझुनवाला का और उनकी वाइफ का नाम है। दोस्तों जब राकेश झुंझुनवाला जी की शादी हुई तब उन्होंने एक कंपनी बनाने का सोचा। राकेश झुंझुनवाला जी ने काफ़ी टाइम सोचा कि यार क्या नाम रखें कंपनी का, क्या होना चाहिए, और उनके कई दिन यही सोचने के अंदर खराब हो गई। फिर राकेश झुंझुनवाला जी ने गुस्से में सोचा कि अब तो मैं इसका नाम फाइनल करके रहूंगा। राकेश झुंझुनवाला ने कहा कि चलो मैं अपनी वाइफ का नाम लेता हूँ और अपना नाम लेता हूँ, दोनों को मिक्स करके देखता हूँ, ठीक नाम बना तो भी ठीक है और नहीं बना तो भी ठीक है, रखूंगा तो मैं यही। फिर राकेश झुंझुनवाला जी ने अपने नाम के स्टार्टिंग वाले 2 लेटर यानी कि RA को लिया और अपनी वाइफ के नाम के स्टार्टिंग वाले 2 लेटर यानी कि RE को लिया और दोनों को मिक्स कर दिया, जिससे बना रेयर, और एक काफ़ी अच्छा नाम बन गया। और इन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया रेयर एंटरप्राइजेस। अब दोस्तों राकेश झुंझुनवाला जी इसी कंपनी के अंदर काम करते हैं। अब दोस्तों राकेश झुंझुनवाला की इस कंपनी का भी पोर्टफोलियो है, इनकी वाइफ का भी पोर्टफोलियो है, इनका खुद का भी पोर्टफोलियो है और शायद इनके बच्चों का भी पोर्टफोलियो है। यानी कि इनकी वेल्थ डिवाइडेड है, सिर्फ एक ही अकाउंट में नहीं है या फिर एक ही इंसान के नाम पे नहीं है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि राकेश झुंझुनवाला की नेटवर्थ 40,000 करोड़ की है। और दोस्तों जो राकेश झुंझुनवाला की वाइफ है रेखा झुंझुनवाला, उनका भी पोर्टफोलियो 35 से लेकर 40,000 करोड़ का है। तो दोनों को मिलाकर मोटे मोटे 70 से लेकर 80,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और बाकी के 20,000 करोड़ का क्या सच्चा है ये भी चलो मैं आपको समझाता हूँ। अब दोस्तों राकेश झुंझुनवाला के पास में कौन कौन से स्टॉक हैं और उनके अंदर कितनी कितनी होल्डिंग है यहाँ पे वो लिखा हुआ है। दोस्तों जो एपटेक लिमिटेड कंपनी है इसके अंदर राकेश झुंझुनवाला का 43% स्टेक है, यानी कि कंपनी 43% राकेश झुंझुनवाला की है। और दोस्तों इस एपटेक लिमिटेड कंपनी का मार्केट कैप जो है यानी कि कितने हजार करोड़ की कंपनी है वो ये दिखाता है। इस कंपनी का मार्केट कैप भी 2000 करोड़ का है और इस कंपनी में राकेश झुंझुनवाला ने 866 करोड़ रुपए लगा रखी हैं, तो 43% तो मिलेगा ही ना। इसके नीचे आता है स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी,
और इसके अंदर राकेश झुंझुनवाला जी ने 6,359 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। और दोस्तों बाकी कंपनीज के अंदर भी राकेश झुंझुनवाला की होल्डिंग देखो आप, 14%, 13%, 10%, 9%, 8%, 8%, 8% और इसी तरीके से बहुत सारे स्टॉक हैं जिनके अंदर राकेश झुंझुनवाला जी की 1% से ज्यादा होल्डिंग है। और दोस्तों यहाँ पे टाइटन कंपनी भी है जिसके अंदर राकेश झुंझुनवाला का 5.29% हिस्सा है और इसके अंदर राकेश झुंझुनवाला जी ने 14,536 करोड़ रुपए लगाए हुए हैं। अब आप कहोगे कि आपने तो बताया था कि सिर्फ राकेश झुंझुनवाला ने 18 करोड़ रुपए लगाए थे टाइटन कंपनी के अंदर और यहाँ पे 14,000 करोड़ लिखा हुआ है। दोस्तों इसका मतलब है कि राकेश झुंझुनवाला की इस कंपनी के अंदर कितने हजार करोड़ की होल्डिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कितना पैसा लगाया था। और बाकी स्टॉक्स के अंदर भी आप इनकी होल्डिंग देख सकते हो। स्टार हेल्थ के अंदर है 6,000 करोड़ की, मेट्रो ब्रांड्स के अंदर है 4,000 करोड़ की, टाटा मोटर्स में राकेश झुंझुनवाला की 3,000 करोड़ की होल्डिंग है और टाटा मोटर्स में राकेश झुंझुनवाला की 32,000 करोड़ रुपए की होल्डिंग है और इनके पास में टाटा मोटर्स का 1.57% है। दोस्तों इससे पता चलता है राकेश झुंझुनवाला की पावर का। लोग तो टाटा मोटर्स की एक गाड़ी नहीं खरीद पाते हैं, राकेश झुंझुनवाला ने टाटा मोटर्स के अंदर 1.57% स्टेक ही खरीद रखा है, यानी कि 1.5% टाटा मोटर्स कंपनी राकेश झुंझुनवाला की है। अभी दोस्तों एक्चुअल में राकेश झुंझुनवाला जी का पोर्टफोलियो 20,000 करोड़ का क्यों है ये मैं आपको समझाता हूं। अब दोस्तों वैसे तो राकेश झुंझुनवाला जी हमारे साथ में आज नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर वो होते और उनको रिलायंस कंपनी के अंदर पैसा लगाना होता, क्योंकि उनको पसंद आ जाता कि यार ये रिलायंस कंपनी आने वाले समय में बहुत बड़ी बनने वाली है, इसके मालिक अपने मोटा भाई और बहुत तगड़ी ग्रोथ लाएंगे और वो चाहते हैं कि वो रिलायंस कंपनी का 1% खरीद लें, यानी कि 1% रिलायंस कंपनी उनकी हो जाए तो उनको 18,000 करोड़ रुपए देने पड़ते। क्योंकि दोस्तों जो रिलायंस कंपनी है वो 18 लाख करोड़ रुपए की है, यानी कि रिलायंस कंपनी की मार्केट कैप 18 लाख करोड़ रुपए की है। अब दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक रूल होता है, अगर किसी इंसान की किसी स्टॉक में होल्डिंग 1% से ज़्यादा है तो उसको पब्लिकली दिखाया जाता है। अगर 1% से कम है, भले थोड़ी सी हो, तो उसको पब्लिकली नहीं दिखाया जाएगा। यानी कि अगर रिलायंस के अंदर राकेश झुंझुनवाला जी का 1% स्टेक है तो पब्लिकली दिखेगा, लेकिन अगर उनका 0.99% स्टेक है तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। और दोस्तों राकेश झुंझुनवाला जी के पास में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिनके अंदर 1% से कम होल्डिंग होगी राकेश झुंझुनवाला जी की। और दोस्तों वहीं पर बात करेंगे छोटे स्टॉक की जिसकी मार्केट कैप भी 1,000 करोड़ रुपए की है, उसके अंदर राकेश झुंझुनवाला 1,000 करोड़ रुपया लगा देते हैं तो वो पूरी कंपनी ही आ जाए।